सर, मैं हेडक्वार्टर में पहुंच गया हूँ। डीआरएम से बात करके आपको अपडेट करता हूँ। श्योर सर। मारे गए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जिनका नाम वेणु था, अपने अन्य साथियों के साथ उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे। आई एम सुल्तान, डीआईजी रेलवे प्रोडक्शन। आई एम जगन मूर्ति। आप सबको अच्छी तरह पता होगा क्या हो रहा है। गुड। मुझे डीसी एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स चाहिए। पार्डन? सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए, साथ में एलपी और एएलपी की डिटेल्स। गॉट इट? मेक इट फास्ट। क्लियर? हाँ। जैक दे देंगे सर। स्वामीनाथन। कहिए सर। जैक, वो ट्रेन आज ही रोकनी है। रोक देंगे ना सर। सर, अब ये लोग कहाँ से अंदर घुस गए? अब से ये सिर्फ नाम का ही कंट्रोल रूम है, टोटल कंट्रोल तो उनके हाथ में चला गया। हमारे नेता को छोड़ दो। हमारे नेता को छोड़ दो। ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे, तुम यहाँ खेल रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। मैं तुम्हें खेलने वाले कपड़े में दिख रहा हूँ? राजनेता हूँ मैं। हमारे नेता को छोड़ दो। हमारे नेता को छोड़ दो। अभी ये मुद्दा छोड़ दो, ये सब बाद में देख लेंगे, या फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाओ। दूसरे ट्रैक पे जाने की राय तुम दोगे? एक पार्टी खड़ी करने में कितने ट्रैक बदलने पड़ते हैं मालूम है? एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कूदना पड़ता है, कूदने के बाद फिर दूसरे ट्रैक पे जंप मारते हैं। एक ट्रैक में फंसते हैं तो हम भी पीछे भागते हैं। मैं उस ट्रैक की बात नहीं कर रहा था। सॉरी सर, ट्रेन तेजी से चली आ रही है। क्या तेजी से चली आ रही है? अपने मंत्री जी को देखने के लिए हमारा सीना फटा जा रहा है हिम्मत तो मेरे ऊपर से ट्रेन लेके जाने को बोलो। उठा क्यों रहा है? मंत्री जी उतरेंगे फिर इसे कंधे पे रखूंगा। मंत्री जी कहाँ से उतरेंगे? ट्रेन रुकने वाली है क्या? एक आतंकवादी उसे चला रहा है। सर, वो साधारण आतंकवादी होगा, हमारे नेताजी महान आतंकवादी हैं, अहिंसावादी हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, हेलो, ट्रेन से टकराकर चटनी बन जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों रे? चलने वाले आते हैं, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप महान ना हो जाए इसलिए आपको भगाना चाह रहे हैं। भगाना चाह रहे हैं? इनका कुछ नहीं होने वाला। ऐसी बीमारियां देश से आसानी से साफ नहीं होंगी। इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये अपने आप साफ हो जाएंगे। तो एम्बुलेंस को फोन कर दो। एम्बुलेंस क्यों सर? काम हो जाने के बाद कॉर्पोरेशन की गाड़ी साफ करके ले जाएगी। सर, ट्रेन आ रही है सर। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो चलो चलो, सब पीछे हटो, पीछे 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 हटो, पीछे 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 हटो। ट्रेन आ रही है ना? हाँ नेताजी। तो फिर भीड़ को देख के उसे हॉर्न मारना चाहिए ना? बिना हॉर्न दिए चली आ रही है, कहीं ठोक तो नहीं देगी? लगता है आपको देखकर डर गई होगी, इसलिए हॉर्न दिए बिना आ रही है। नेताजी, ये तो बहुत स्पीड में लगती है। हमारे नेता को मुझे भी वही लग रहा है। कहाँ चले गए? आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री रंगराजन जी भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। उनके लिए ही ये ट्रेन अगवा की गई है। इस बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है, बताइए सदाशिव जी। इन आतंकवादियों को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरी 40 साल की राजनीति में मुझे एक ही दिन में हीरो बना दिया। बिल्कुल सर। आप जैसे अच्छे नेता को तो 40 साल पहले अगवा कर लेना चाहिए था। मुंह बंद रखो। और फिर रंगराजन जी जो अगवा किया जाए, इतनी बड़ी हैसियत नहीं है वो। अभी तो मेरा नाम होना शुरू ही हुआ है। पार्टी क्यों फ्लाइट में भेजने की बजाय ट्रेन में भेजती? इतनी बड़ी हस्ती नहीं है वो। जानते हैं वो कौन है? अरे वो बहुत सरल इंसान है, इसीलिए ट्रेन से यात्रा करते हैं। फ्लाइट की टिकट उनका जो अपहरण हुआ है, ये जानकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी सुबह शोक जाहिर किया, दुख जाहिर किया है। बस यही कहना चाहता था मैं। नहीं सदाशिव, गधों को बोलने के लिए बैठाएंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसे ही बोलोगे तो राजनीति कैसे होगी? HE1 में सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके साथ तो एनएसजी कमांडो जरूर होंगे। कांटेक्ट देम। ओके सर। मिस्टर पांडे, इस ट्रेन को बाहर से रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? हाँ? और कोई रास्ता नहीं है सर। अगर ये गुड्स ट्रेन होती तो रेत की बोरी की दीवार खड़ी करके हम उसे रोक सकते थे, या ट्रैक में स्किड सेट करके ट्रेन को ट्रैक से उतार सकते थे, या फिर ट्रेन के रिटर्न में बफर से बफर टकराकर ट्रेन को डीरेल करवा सकते थे। लेकिन उसमें इंसान है सर। यह सब तरीका ट्राई करना नामुमकिन है सर। इतना बड़ा रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते। सर, सेंट्रल मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड नितिन। हेलो नितिन, आई एम डीआईजी सुल्तान हियर। सुनाई दे रहा है? बताइए नितिन। नितिन, हेलो हेलो, सुन रहे हो ना? मिनिस्टर सेफ है ना? सर मिनिस्टर सेफ है, नो प्रॉब्लम सर। गुड। एनीथिंग एल्स? एनएसजी हेडक्वार्टर से अभी मेरी बात हुई थी सर। हेडक्वार्टर से फोन आया था? क्या बात हुई थी? व्हाट? देन जस्ट होल्ड ऑन। स्वामी सर। कैप्टन अरविंद, कॉन्टैक्ट हिम, कनेक्ट हिम इमीडिएटली। ओके? यस सर। नितिन कंटिन्यू। रेखा, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, घुमिडी पुंडी के पास एनएसजी के कुछ कमांडर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मिनिस्टर को बचाने के लिए खतरे को मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत प्लानिंग है सर। महत्वपूर्ण है। ट्रेन के अंदर 742 पैसेंजर बैठे हुए हैं सर। वन रॉन्ग मूव और सभी की जान खतरे में होगी। नीलू, हम आपके संपर्क में हैं, आप हमें जानकारी देते रहिए। आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट मूव। मैंने तुम पर भरोसा किया।
क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? क्यों? ओए, मैंने सोचा तेरी प्रेमिका मेरे हाथों से बच गई, इंजन पर बैठी है। तेरी प्रेमिका टेररिस्ट है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं। ये तो आज का हॉट न्यूज है। वही इस ट्रेन को अगवा करके ले जा रही है। पता है, मेरी यही एक इच्छा थी कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं। कोई बात नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के हाथों से तो वो मारी ही जाएगी। इसी बात से खुश हो लूंगा मैं। हा? अब तक तो स्नाइपर टीम भी पहुंच चुकी होगी। लेटेस्ट राइफल M110, एक बार ट्रिगर दबाने से 50 बुलेट धड़ 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 उस लड़की की बॉडी को छलनी कर देंगे। उसके खून के छींटे आसपास फैल जाएंगे जैसे मटन की दुकान पे होता है। उसके बाद तुझे बाहर निकाल दूंगा, उसके टुकड़ों को बटोर कर हंसते रहना। चल जा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, कहीं मार न डालू तुझे। क्यों? जल्दबाजी में कहीं तो अंदर मत चले आना, अगर आया तो मारा जाएगा। देखता हूँ तुझे। आजा। अभी आया, तू मरेगा मेरे हाथों से।
मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? बहरी हो गई हो? आप क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। लेट जाओ। गाना गाओ? अब तुम चाहे जितना भी गाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गाऊंगी। अरे लेट जाओ, लेट जाओ। मैं लेट जाऊँ? ऐसी हालत में भी तुम मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें ना वो गोली मारने वाले हैं तुम्हें। हाँ, गोली मारो मुझे, मारो गोली। हे भगवान, ये लो, इससे मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, पकड़ो। हाँ। उठाकर बात करो। मुझे इससे मार रहे हो? उठाकर बात करो, मेरी आवाज आ रही है। चुप रहो, तुम्हें गोली मारने वाले हैं। सर, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना सर। वॉकी-टॉकी उठाओ और मुझसे बात करो। उठाओ, संभल कर जाना। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और तुम्हें? मुझे भी कुछ नहीं हुआ। तुम्हें आतंकवादी समझ बैठे हैं। मुझे आतंकवादी समझ रहे हैं? वो लोग पागल हैं क्या? हाँ, वो भी पागल हैं। स्नाइपर्स ने आतंकवादी को शूट नहीं किया। डीजल लोगों की दाहिनी तरफ की सेफ्टी ब्रेक स्विच पर निशाना था। अगर उस पर बुलेट लग जाती तो स्विच ऑन होकर डीजल टैंक के सेफ्टी वॉल्व को ओपन कर देती, डीजल खत्म हो जाता और ट्रेन रुक जाती। इट वुड हैव बीन इजियर फॉर अस टू स्टार्ट द नेगोशिएशन। दैट वाज आवर प्लान। आई कैन अश्योर यू Our snipers are one of the world's best. वो चाहते तो आतंकवादी को सिंगल शॉट में मार गिराते। एक्सक्यूज मी सर, फिर ब्रेक स्विच पे ठीक तरह से गोली मारना चाहिए था ना? See, try to understand. It was a fast moving train. The target was very small. उसके अलावा वो लड़की इधर उधर भाग रही थी। That was a very big disturbance for us. That's why. Any more questions? डीजल टैंक पर गोली चलाएंगे, डीजल बाहर गिरेगा और ट्रेन रुक जाएगी, सब मारे जाते तो? ये सब विपक्ष की एक चाल है। मंत्री जी को अगर कुछ हुआ ना। भाई, गोली विपक्ष पार्टी ने नहीं, एनएसजी ने चलवाई है ना? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भाई आप ही समझाइए इसे। जाने दो ना, ये इतना कुछ नहीं जानता। वैसे आज भीड़ जमा होगी, ये पूछना उससे। क्यों डॉक्टर, इनके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? बच गया, बच के भाग गया मेरे हाथों से वो। शांत हो जाओ सर। हे, क्या हुआ सर? What happened? वो छत पर है सर। कौन? छत पे है सर। वो कौन छत पर? हिलो मत। वही सर, वो ट्रेन वाले लड़का लड़की सर। आपको तो पता है सर। नहीं मरे सर। वो दोनों टेररिस्ट नहीं मरे हैं। कौन से टेररिस्ट? वही सर, वो मुखी कुमार, वो पेंट्री में नहीं है सर, पक्का टेररिस्ट है, देशद्रोही है सर। वो हमें मार डालेगा, देखिएगा। पहले हमें उसे मारना होगा, उसे हमें कैसे भी मारना होगा सर। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। कम, लेट्स गो टू द पेंट्री। कूल कूल, टेक केयर। आप कहें तो छत पर जाकर उस आतंकवादी पर अटैक नो 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 नो, पहले एंट्री में इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही मूव करेंगे। कम फास्ट। शांत। आप नहीं मारेंगे, मैं उसे मारूंगा। सरकार की तरफ से जो हमला किया गया है वो आतंकवादियों के लिए कहा जा रहा है। ट्रेन को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। ये बात एनएसजी के अधिकारी ने कहा। बोला ना, नहीं चाहिए। कहना है कि जब तक आतंकवादी मेरी सारी जायदाद ऐसे क्यों बांट रहा है? जिंदा घर लौटने का ठिकाना नहीं और तुम्हें जायदाद की पड़ी है। एक बात तो है सर, जैसा बोला वैसा ही किया आपने। क्या किया रे? ट्रेन हुआ। किसने? आपने। हे,
ये बकवास करने की जगह है क्या? सर, मुखी कुमार आपका असिस्टेंट है। सारे चैनल्स बता रहे हैं कि वही मेन आतंकवादी है। उसकी जो प्रेमिका है वो ट्रेन अगवा करके ले जा रही है और आप कैप्टन है, इसीलिए ये बात तो तय है। सारी साजिश आपकी ही है। अरे ये कैसी साजिश वाजिश की बात कर रहा है? तो क्या हमारे सर हीरोइन सबको जेल में डाल देंगे? हाँ बिल्कुल, हीरोइन को भी। और क्या, दाऊद के साथ जो भी हीरोइन लिंक में थी सबको अरेस्ट किया था ना? हाँ वो तो है। उसी तरह आपके लिंक में ये हीरोइन है। मेरे लिंक में? और नहीं तो क्या, कटलेट में तीर बनाकर भेजा था कि नहीं? तीर मतलब आपके पास हथियार भी है क्या सर? क्या हथियार सर? कटलेट देना भी कुछ जुर्म है क्या? जुर्म है ना। कई साल पहले हमारे गांव में एक नेता की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले को जिसने चाय पिलाई थी, बैटरी सप्लाई की थी, साइकिल रखने की जगह दी थी, वो सब भी 20-20 साल की सजा भुगत रहे हैं सर। अगर उनकी ये हालत है तो आप तो पूरी ट्रेन को अगवा करके सारे लोगों को मरवाने वाले हैं। आपका क्या होगा सोच लीजिए। 30-40 साल की जेल तो होगी, ये विकेट तो अंदर ही गिर जाएगा। नहीं, इतने सालों तक अंदर नहीं रखते। बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह फांसी देते हैं। किसके बर्थडे पर? आपके बर्थडे पर सर। डराओ मत यार। डरा नहीं रहा सर, तैयार रहने को कह रहा हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में वो आपको अरेस्ट तो कर ही लेंगे। उसके बाद इंक्वायरी, केस, इन्वेस्टिगेशन, जीना तो दुश्वार होने ही वाला है सर आपका। हमारा तो फिर भी ठीक है, कुंवारे हैं, जहाँ बोलेंगे बैठ जाएंगे चड्डी पे। लेकिन आपकी हालत सोचकर बहुत बुरा लग रहा है सर। ना तो चड्डी पहनते हैं और ना ही लंगोट बांधते हैं। बर्फ पे नंगा लिटाकर 4-5 पुलिस वाले जब मारेंगे ना तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा पीछे से। सर मैं तो बहुत परेशान। मुंह बंद करो। देखो भाई, अंदर का आतंकवादी बाहर आ रहा है। तुझे अब पता चला क्या? इतने दिनों से ये कॉमेडियन का नाटक कर रहे थे। कौन कॉमेडियन का नाटक कर रहा था? ओरिजिनल टेररिस्ट हूँ मैं। ISIS, हमास, हेपकॉन, उल्फा, इन सब नामों से दुनिया को हिला रहा हूँ। सभी आतंकवादियों का साउथ इंडियन चीफ हूँ मैं। पता है तुझे? अब तुझे डर लग रहा है ना? मुझे डराते हो तुम लोग हैं? नागपुर में जो बॉक्स आए थे उन्हें राशन का सामान समझा होगा ना? वह सब टाइम बॉम्ब सेट किए हुए RDX हैं। सारे ट्रेन में फिक्स कर चुका हूँ। आधे घंटे में देखना एक एक कोच कैसे उड़ते हैं। 2-2 किलोमीटर तक उड़ते दिखेंगे। अगर उसके बाद भी तुम सब बच गए तो मेरे पास AK-57 है। सबको एक बार में धर 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 धर। इसलिए तुम सब खड़े हो गए थे? मुझे बताया। कम ऑन गार्ड, देखिए प्लीज। अरे मैंने क्या? अरे